सुबह की धूप हल्की सी थी पर ठंड बहुत तीखी थी। जंगल में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी। मीठी चिड़िया अपने घर में अपने बेटे गोलू के साथ थी। बेटा ये लो नाश्ता कर लो और नाश्ता करके घर में ही रहना, बाहर नहीं जाना। आज सर्दी बहुत ज्यादा है। इतनी सर्दी में बाहर जाओगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी और बीमार भी पड़ जाओगे। मैं जा रही हूँ रसोई घर में कुछ लकड़ियाँ और पत्ते में आग जलाकर रख देती हूँ ताकि धुएं से हमारा घर गर्म रहे और हमें सर्दी ना लगे। जग्गू बेटा, तुम अच्छे से नहीं खाते हो। जब भी तुम खाना खाते हो तो नीचे अनाज या भोजन को गिरा देते हो, उससे पूरा घोंसला घर सब गंदा हो जाता है। अब इतनी सर्दी में सफाई भी तो हमें ही करनी पड़ती है। मीठी चिड़िया और बूढ़ी कवि दोनों का घर आसपास ही था, बस कुछ दूर के फासले थे। एक मामा रसोई में आग जलाने गए हैं, तब तक मैं जाता हूँ जग्गू के पास और हम और जग्गू दोनों बाहर खेलने जाएंगे। गोलू जल्दी से उड़कर जग्गू के पास जाता है और फिर जग्गू गोलू दोनों उड़कर एक बड़े पेड़ के नीचे चला जाता है खेलने के लिए। उस पेड़ के नीचे एक सेब दिखाई देता है। जग्गू जल्दी से उस सेब के पास चला जाता है और जग्गू उस सेब को उठाने लगता है। तभी गोलू कहता है, हे जग्गू, ये सेब मैंने पहले देखा है, इसलिए ये सेब मैं ही लूंगा, तुम नहीं लोगे। जग्गू और गोलू दोनों वो सेब के लिए लड़ने लगे। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और दोनों में खींचातानी होने लगी और छोटे छोटे दोनों अपने पंखों से लड़ाइयों में उलझ गए। जग्गू रोता हुआ घर आता है और माँ से कहता है, माँ, मुझे गोलू ने मारा है। गोलू ने तुम्हें क्यों मारा है? चलो हम अभी मीठी चिड़िया के पास चलते हैं, उनके बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। गोरी कवि जग्गू को लेकर मीठी चिड़िया के पास पहुँचती है। मीठी, अरे ओ मीठी, कहाँ हो? जल्दी से आओ। देखो, तुम्हारे बेटे गोलू ने हमारे बेटे जग्गू को मारा है। क्या बच्चों को इस तरह से लड़ना चाहिए था? तुमने अपने बच्चे को बहुत आजाद छोड़ रखा है। अरे गोरी बहन, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? आप आराम से बैठे और फिर हम बातें करते हैं। ठंड भी बहुत ज्यादा है। तो गोरी कहाँ मानने वाली थी, वो और जोर जोर से बोलने लगी। उधर जग्गू और गोलू दोनों एक दूसरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। लगता है फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। गोरी की तेज तेज आवाज जंगल में गूंजने लगी। ये आवाज जया काकी के कानों में भी जाती है। अरे इतनी सर्दी में ये गोरी क्यों चिल्ला रही है? कहीं झगड़ा तो नहीं कर रही है? मुझे चलकर देखना चाहिए था। जया काकी मीठी चिड़िया के घर पहुँचती है। अरे मीठी और गोरी, क्या हुआ है? तुम दोनों आपस में इतना क्यों झगड़ रही हो? फिर मीठी ने सारी बात जया काकी को बताई। अरे नादान पक्षियों, तुम्हें तो पता होना चाहिए। इन बच्चों को लड़ाइयों को लेकर अब तुम दोनों बड़े बड़े लड़ाई करना शुरू कर दिए हो। ये बच्चे तो ऐसे ही लड़ते और झगड़ते रहते हैं। इनके झगड़ों का क्या, ये अभी झगड़ते हैं और फिर कुछ देर के बाद दोनों साथ में ही खेलेंगे। और गोरी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे बच्चे ने तुम्हें जो भी झूठ कहा उसकी बातों पे तुम दौड़कर यहाँ लड़ने के लिए चली आई हो। तुम्हारे पास अकल है भी या नहीं कि बच्चों की बातों को लेकर इतनी बड़ी लड़ाई शुरू कर दिए हो? क्या एक जंगल में रहते हुए और पड़ोसी रहते हुए इस तरह से झगड़ा करना अच्छी बात है क्या? और इतनी ठंडी में तुम दोनों अपने बच्चे को बाहर खेलने के लिए क्यों भेज देती हो? कल मिट्ठू तोता का बेटा जब बाहर खेलने के लिए गया था तो ठंड के मारे वो बेहोश होकर वहीं पे गिरा हुआ था। तो भला बुलबुल उस रास्ते से गुजर रही थी कि उसे देख ली और उसे उठाकर उसके घर पहुंचाया, वरना वो तो वहीं पे मर जाता। लो, अब अपने अपने घर जाओ और झगड़े को खत्म करो। बच्चों को झगड़े को लेकर बड़े को झगड़ा नहीं करना चाहिए था। जया काकी की बात मीठी चिड़िया और गोरी चिड़िया दोनों के दिलों में उतर जाती है और वो दोनों शांत हो जाती है। काकी, हमसे गलती हो गई है। मीठी बहन, मुझे माफ कर दो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ अच्छा भला कह दिया है। गलती सारी जग्गू की है। जग्गू बहुत बदमाश होता जा रहा है। जग्गू और गोलू, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ते हो? मिलजुल कर भाई की तरह खेलो। मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हें कोई दूसरे पक्षी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम मजबूत रहोगे।
और ऐसे लड़ोगे तो सब तुम दोनों का मजाक उड़ाएंगे। गोरी कवि और मीठी चिड़िया दोनों अब पड़ोसी नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त बन गए थे। वो एक दूसरे को काम आते, एक दूसरे की मदद करते और गोलू और जग्गू दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। अब वो न ही लड़ते थे और न ही झगड़ते थे, बल्कि वो एक दूसरे की बहुत ख्याल रखते थे और जो भी कुछ उनके पास होता था वो मिल बांट कर खाते थे और खेलते थे। गोलू और जग्गू, साथ रहने में ही प्यार है, साथ रहने से ही रिश्ते बढ़ते हैं, प्यार बढ़ते हैं। फिर आपस में ही हम सब लड़ने झगड़ने लगेंगे तो दूसरे पक्षी इस बात का खूब फायदा उठाएंगे। मम्मा, मैं आज के बाद से कभी भी जग्गू से नहीं लड़ाई करूँगा और न ही उनको कभी कोई नुकसान पहुँचाऊँगा। अब जग्गू मेरा अच्छा दोस्त बन गया है। वो सब एक साथ रहने लगे और खेलने लगे। गोरी कवि, मीठी चिड़िया दोनों भोजन की खोज करने साथ में जाती और जो भी भोजन मिलता वो दोनों मिल बांट कर ले आती। प्यारे दोस्त, झगड़ा करना बहुत ही बुरी और गलत बात है और मिलजुल कर प्यार से रहना बहुत ही अच्छी बात है और अच्छी तरबियत का नतीजा है। आप लोग भी कभी अपने दोस्तों या पड़ोस के बच्चों से झगड़ा ना करें, उनका पूरा ख्याल रखें। आपका धन्यवाद।